हाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का दूसरा अध्याय शीर्षक है श्री कृष्ण जी का महात्मा उपमन्यु का उपदेश। सनत कुमार जी बोले, महात्मा उपमन्यु के वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी में महादेव जी के प्रति बड़ी ही भक्ति उत्पन्न हो गई। उन्होंने मुनि से कहा कि हे महात्मा उपमन्यु, अब आप मुझे कृपा करके ये बतलाइए कि शिवजी की आराधना कर किस किस ने अपनी मनोकामना प्राप्त की है। सनत कुमार जी कहते हैं कि ऐसा सुनकर शैव श्रेष्ठ महात्मा उपमन्यु ने कहा कि हे कृष्ण जी, पूर्व में हिरण्यकश्यपु ने चंद्रशेखर महादेव की आराधना कर देवताओं के सारे ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिया था। फिर उसका पुत्र भी शिवजी का पूजक था और उसके वरदान से उसने इंद्र को नीचे गिरा दिया था। इसके 100 वर्ष पश्चात ब्रह्मा जी ने रुतमुख नामक एक दैत्य को उत्पन्न किया, जिसने तप करके शिवजी से 1000 हाथ पाए थे। ऐसे ही याज्ञवल्क्य जी ने महादेव जी की आराधना करके उत्तम ज्ञान पाया तथा और भी जो व्यास नाम से विख्यात हैं, उन्होंने भी शिवजी की आराधना करके बहुत सा यश और तीनों कालों का ज्ञान प्राप्त किया। इंद्र से तिरस्कृत बालखिल्य ऋषियों ने शिवजी के प्रभाव से परम दुर्जय और सोम रस के हरण करने वाले गरुड़ को पाया था। अनुसुईया ने अपने पुत्रों को पाया। दत्तात्रेय, दुर्वासा मुनि तथा चंद्रमा ने शिव की कृपा से चित्रकूट पर्वत से गंगा जी को प्रकट किया है। हे श्री कृष्ण जी, इसी प्रकार विकर्ण और राजा चित्रसेन तथा गोपिका के पुत्र ने भी महादेव जी की भक्ति कर परम सिद्धि को प्राप्त किया। फिर रानी सीमंतिनी के पति राजा चित्रांगद को शिवजी ने यमुना जी में डूबने से बचाया और एक दुष्टा व्याभिचारिणी चंचुका ने भी शिवजी की भक्ति से और उसका पापी पति भी शिव पुराण को सुनकर शिवलोक को प्राप्त हुआ। पिंगला नामक वेश्या और मंदर नामक अधम ब्राह्मण, ये दोनों ही शिवजी का पूजन करके उत्तम गति को प्राप्त हुए। इसी प्रकार और भी कितने ही ऋषि मुनि हैं, ब्राह्मण हैं और असुर हैं, जो कि शिवजी की पूजा कर उनकी कृपा से शिव गति को प्राप्त हुए हैं। हे श्री कृष्ण जी, भगवान शिव के गुणों का मैं अपने एक मुख से वर्णन करने में सैकड़ों वर्षों तक भी समर्थ नहीं हो सकता हूँ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पांचवी उमा संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।